कि असली खुशी तो माँ बाप के चेहरे की है, असली खुशी तो माँ बाप के चेहरे की है। ये प्यार मोहब्बत सब धोखा है, ये प्यार मोहब्बत सब धोखा है। जी जान लगा दो इस कामयाबी के लिए, जी जान लगा दो इस कामयाबी के लिए, क्योंकि हमने अपनी माँ की मोहब्बत और पिता के संघर्ष को देखा है, पिता के संघर्ष को देखा है। हेलो साथियों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग देख रहे थे सांख्यिकी चैप्टर, क्लास 10th का चैप्टर नंबर कितना है? पुरानी किताब के अनुसार देखोगे तो ये 14 नंबर का है, और अगर न्यू एनसीईआरटी देखोगे 13 नंबर का है। तो जो भी आपके पास में है, आप किताब फटाफट ओपन कर लीजिए और कॉपी पेन के साथ बैठ जाइए, क्योंकि ऐसा चैप्टर है जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी आने वाला और समझ में आने वाली बात नहीं होगी। तो इसलिए शुरू करने से पहले आप लोग किताब और कॉपी पेन के साथ बैठें। तो साथियों, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके समझाया था और आपको बताया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम किताब से पढ़ दे रहे प्रश्नों को, और आप लोग ध्यान से सुने और फिर उसके बाद लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता एफ को ज्ञात कीजिए। साथियों, ये प्रश्न देखने में जितना ही छोटा है, एग्जाम या अन्य स्थानों पर भी आपसे ये बार बार पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम की बात की जाए तो ये लगातार 19 और 22 ईयर में पूछा गया है। जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं, किसी भी बारंबारता को लुप्त करके, जैसे यहाँ पर एफ को लुप्त कर दिया है, वैसे लुप्त कर देता है, तो ये प्रश्न बन जाता है बहुत सारा इंपॉर्टेंट। तो इस प्रश्नों को ध्यान से करिए और इनको अब ज्ञात करना है किसका? एफ। जो भी यहाँ दिया है, हमने लिखा है, ये दैनिक जेब खर्च भत्ता रुपयों में दिया है। यहाँ बच्चों की संख्या है और इसके बाद हमें हल करने का स्टेप पता होना चाहिए, क्योंकि हमसे समांतर माध्य पूछा है। तो हम हर बार बताते हैं समांतर माध्य, और ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, वर्ग अंतराल बनाकर दिया है, इसलिए ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो अगर ये वर्गीकृत आंकड़ा है तो वर्गीकृत आंकड़े को का समांतर माध्य निकालने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। हम हर वीडियो में बताते हैं आपको। पहला हमारे पास में है डायरेक्ट या प्रत्यक्ष विधि। दूसरा हमारे पास में है कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि इसे कहते हैं। तीसरा हमारे पास में स्टेप डेविएशन। हम किसी विधि को कब अप्लाई करेंगे और क्यों अप्लाई करते हैं, ये पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, आप उनको उस वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए इसे हम लोग हल करते हैं और एफ यहाँ निकालने के लिए कहा है, निकालते हैं। तो पहला काम है, अगर हमारे पास में वर्ग अंतराल है तो हमें एक हमारा नया कॉलम बनता है जिसको हम वर्ग चिन्ह या एक्स आई के नाम जानते हैं। इसको कैसे निकालते हैं? यहाँ पर दोनों सीमाओं को जोड़कर के, ये उच्च सीमा है, ये निचली सीमा है, दोनों सीमाओं को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। जोड़ लीजिए इनको, 11 और 13 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12। ये 13 और 15 28 का आधा हो जाएगा 14। सबको जोड़ करके भाग करने की जरूरत होती नहीं है। इनका अंतर कितना है ये देख लीजिए, 11 और 2 13 है। अगर 13 का अंतर है तो इन सब में 2-2 का अंतर है, सॉरी 2-2 का अंतर है, 2-2 आप जोड़ते चले जाइए। 12 12 2 14 और 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20 और 20 2 22, 22 2 24। इस तरीके से हमारे पास में एक्स आई आ गया है। अब हमें किस विधि का प्रयोग करना है? अभी यहाँ पर किसी एक बारंबारता ज्ञात करना है, और ये डाटा बहुत सारा बड़ा नहीं है, तो हम अभी डायरेक्ट विधि से हल करते हैं। आने वाले अगले प्रश्नों को जो भी आएंगे उनको हम अगले स्टेप से, यानी किसी में माध्य निकालना होगा तो हम लोग पग विचलन का प्रयोग कर लेंगे, और किसी में हम लोग कल्पित माध्य का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं डायरेक्ट विधि का। जब डायरेक्ट विधि, और यहाँ पर माध्य खर्च आपको दिया ही है, माध्य खर्च कितना दिया है? 18 रुपया, यानी समांतर माध्य का नाम दिया है। तो डायरेक्ट विधि का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। हमको ये सब चाहिए यहां निकालने के लिए। तो अभी तो हमें यहाँ पर सिग्मा, यानी यहाँ एफ आई पता है और यहाँ पर एक्स आई है। एफ आई इंटू एक्स आई नहीं पता है, तो हम लोग इन दोनों को गुणा करते हैं। पहले चलिए गुणा करते हैं। 12 7 84, और ये 14 छंग 84, और 16 नवैया 9 6 54, और 9 1 9 9 9 5 14, और यहाँ 13 गुणा करेंगे
13 8 104 और यहाँ कैरी आ जाएगी 10, 13 का नाम 13 10 23 और 20 का एफ में गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 20 एफ और प्लस का 22 पंचे 110, यहाँ 24 चौके 96। अब हमको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। एक तो समांतर माध्य जो भी हमारे पास में बारंबारता दिया इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो एफ किसी से नहीं जुड़ेगा, एफ अकेला ही जुड़ेगा सबसे, जो नंबर इनको जोड़ोगे 5 4 9 13 9 22 22 9 31 31 6 37 और 37 7 44, यहाँ पर 44 तो आएगा। अब प्लस में यफ भी है तो 44 प्लस क्या आ जाएगा यफ। यहाँ पर 20 है, 20 किसी नहीं जुड़ेगा तो 20 यफ और प्लस में इन सबको जोड़ोगे 4 4 8 4 12 4 16 4 20 2 22, कैरी यहाँ 2 आएगी, जोड़ दो 9 9 2 11 1 12 12 3 15 15 4 19 19 और 8 27 27 3 30 5 35, तो यहाँ हो जाएगा 5 और कैरी हमारे पास 3 3 इसमें जोड़ दो 3 1 4 4 2 6 6 1 7, ये आ जाएगा 752 और प्लस में 20 एफ। हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर है नंबर हमें रखना है। यहाँ समांतर माध्य यानी माध्य जेब खर्च आपको दे दिया किताब में 18 रुपया। माध्य जेब खर्च का मतलब होता है कि यहाँ पर समांतर माध्य यानी यहाँ पर ये एक्स बार का मान दिया है तो यहाँ रखो 18, इसका मान आ गया है ये 20 प्लस में एफ और 752 अपान में यहाँ पर दिया है इसका मान कितना है 44 प्लस में एफ। इसका इधर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यानी तेरे गुणा करेंगे, तो यहां गुणा करोगे 44 का 18 में, 18 का 4 में 18 चौक और यहाँ 18 चौक 72 18 चौक 72 और 72 7 79 792 और 18 का एफ में गुणा कराओगे तो 18 एफ आ जाएगा और यहाँ 20 एफ और प्लस में 752। हमें निकालना है एफ का मान। ये हमारा एफ इधर है 20 का, इधर है 18, इस एफ को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी 792 माइनस करोगे 752, यहां पर 20 एफ इधर जाएगा माइनस का 18 एफ हो जाएगा। इनको घटाओगे तो ये 2 2 0 हो जाएगा, यहाँ 9 में 5 घटाओगे 4 7 में 7 0 यानी 40 आ रहा है। यहाँ घटाओगे तो आ जाएगा 2 एफ, 2 से भाग लगा दोगे 2 का 2 और यहाँ पर 20। इस तरीके से एफ का मान आ रहा है कितना 20। तो जो हमारे पास में ये बारंबारता जो यहाँ लुप्त थी, बारंबारता जो भी लुप्त थी वो कितना आ गया है 20। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। आई होप आपको इस प्रश्न को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, अच्छे समझ में आ गया। इसे आप जितना भी हो सके उतनी बार इसकी क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मिलते हैं हम लोग अगले वाले प्रश्नों में। चलिए आइए देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। 3 को अभी हमने देखा था, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, हम यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते हैं, आप लोग किताबों में देखिए। कह रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नेट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपर्युक्त विधि चुनते हुए, यानी कोई विधि आप लगा दो, इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति माध्य संख्या ज्ञात करनी है। यानी कुल मिलाकर के हमको यहाँ पर समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालने पहला काम एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह निकालना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा, यानी हमारा वर्ग चिन्ह आएगा। 8 5 13 हासिल 1 है, 6 6 12 और कितना हो जाएगा 13। इसको भी भाग करो 2 से, 2 छंग 12 और 2 छंग 12 2 पंचे 10, यानी आ जा रहा है 66.5। अब इसका आप अंतर देखो कितना है, 3 का है। अगर 3 का अंतर है, सब में 3 3 ऐड करते जाओ, 66 में 3 जोड़ोगे तो ये 69.5, फिर 3 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा कितना 72.5, फिर 3 जोड़ोगे 75.5, 78.5, फिर 81.5, 84.5। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, वर्ग चिन्ह निकाल लिया है। अगर वर्ग चिन्ह निकाल लिया तो अब इसके आगे पढ़ना है। अगर आप देखोगे, अगर डायरेक्ट विधि का प्रयोग करो तो एफ आई इंटू एक्स आई आएगा। तो डाटा इतना कैलकुलेटिव है कि आप लोग डायरेक्ट विधि को ना करके आइए हम लोग आगे दूसरी विधि को सीखते हैं। दूसरी विधि जो सबसे आसान होती है,
जिसमें सबसे ज्यादा स्टेप होता है वो होता है हमारे पास पग विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग करते हैं, वही आइए हम लोग सीखते हैं। आप डायरेक्ट विधि बहुत सारा आपको सिखाई दिया है, तो आप यहाँ पर इन दोनों विधियों को भी कमांड कीजिए। उसके लिए हमें फार्मूला होता है कि समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई और अपान में सिग्मा एफ आई होता है। तो इसके लिए हमको यू आई पहुंचने के लिए हमने बताया आपको चाहिए डी आई, और डी आई निकलता कैसे है, आप जानते हो कि एक्स आई में से ए को घटाते हैं। ए हमारा क्या है, ए को हम लोग बोलते हैं कल्पित माध्य। ए कहाँ होता है, इसी एक्स आई में से किसी को हम ए मानते हैं। ये मैंने हर बार कहते हैं किसी को आप ए मान लो, लेकिन ए मानो उसको माना करो जो थोड़ा सा बीच में हो। बीच में होने का मतलब वहां से आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 2, 4, 6 और 7 है, तो बढ़िया है। यहाँ पर तो इजेड मिल जाए कितना, ये वाला हमारा इजेड है 3 इधर 3 इधर, ये हमारा क्या हो गया ए। हम लोग इसका आप डिफरेंस निकालते हैं। एक्स आई में से घटाना है इसको, इधर छोटा है इधर बड़ा है, तो आपको ऊपर माइनस मिलता है, हर बार कहते हैं इसके ऊपर माइनस, इसके सामने 0, इसके नीचे क्या मिलेगा, प्लस वही नंबर मिलेगा। तो एक बार हम लोग घटा के देखते हैं। ये 66.5 में से हम लोग घटा लेते हैं किसको, 75.5 घटाते हैं, और पता है हमको कि ये बड़ा है और ये माइनस है, लेकिन इसमें इसको घटाते हैं इसलिए माइनस में आएगा 0, और 15 में से 6 घटाओगे तो 9, और ये कुल मिलाकर किसमें आएगा, ये पॉइंट यानी माइनस में 9 आएगा। माइनस 9 आएगा तो यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से अगर इसमें से घटाओगे तो सॉरी, यहाँ पर माइनस का 9 था तो माइनस 6 आएगा और माइनस का 3 आ जाएगा, 3 3 कम कर देना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। फिर यही चीज उल्टा लिख दो, यहाँ पर प्लस में 3 6 और क्या जाएगा 9 आ जाएगा। तो हमने यहां से निकाला डी आई। अब डी आई निकाल लिए हैं तो यू आई तक पहुंचने के लिए हमें ये पता है कि यू आई निकलता तभी है जब हम लोग क्या करते हैं, डी आई में एच से भाग करते हैं। एच से भाग करोगे, एच क्या है, सबसे बड़ी बात तो यही है आपको, एच क्या है, एच को बोलते हैं वर्ग सीमा। वर्ग की सीमा कितनी है, वर्ग की सीमा को मतलब वर्ग का अंतर कितने का है। ये 65 और 68 का अंतर कितना है, 3 का। इनका जो अंतर है वही हमारे पास क्या होता है, एच की वैल्यू होती है। तो हमने एच की वैल्यू कितना लिख लिया है, एच की वैल्यू हमारे पास में 3 आ गई है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, वर्ग सीमा। एच आ गया है। अब 3 से भाग करोगे, 3 से भाग करो, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3। अब देखिए यहाँ पर कितने छोटे छोटे डाटा आते ले जा रहे हैं। हमको अंतिम में क्या चाहिए, अंतिम में चाहिए कि एफ आई इंटू यू आई चाहिए। तो एफ आई भी मिल गया है और यू आई भी मिल गया है। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले यहाँ लिखा है एफ आई, यहाँ लिखा है यू आई। 2 का गुणा 3 में कराओगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में करोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 3 होगा। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। 7 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 4 का 2 में 8, और 2 का 3 में 6। हमारे पास जो भी हमें आवश्यकता थी हमने निकाल लिया। अब आपको ये बात याद रखना है कि फार्मूला क्या है। पग विचलन अगर आप लोग लगा रहे हो तो फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई, और अपान में सिग्मा एफ आई, और इंटू में एच जो वर्ग सीमा, ये फार्मूला होता है। इसके अनुसार आपने सब कुछ निकाल लिया, बस ऐड कर लीजिए। ऐड करने का मतलब यह है कि सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई बराबर, इनको ऐड करेंगे। ये प्लस माइनस देखो, ये -8 कट जाएगा, -6 कट जाएगा, बचा क्या है 7। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो इसको 8 से 8 काट लो, 6 से 6 काट दीजिए। 7 और 3 ये बड़ा है, 7 में 3 घटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। कितना छोटा सा आ गया कैलकुलेशन में, तो 4 हमारे पास क्या आ गया है 4। इस तरीके से एफ आई इंटू यू आई। हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई भी चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए, तो यहाँ पर इनको काउंट कर लो। 2 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 17 7 24 24 6 30। इस तरीके से हमारे पास कितना आ गया है, ये 30 आ गया है। तो ये 30 आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का नंबर है, सॉल्व कर लेते हैं। समांतर माध्य ए प्लस 75.5 प्लस, और इसका मान आया कितना 4,
अपान में इसका मान आ गया है 30, 30 इंटू में यच, यच कितना है 3 है, 3 से काट लो, 3 दहम 30 और ये हो जाएगा 75.5 प्लस 4 को अगर 10 से भाग करोगे ये होता है 0.4, अगर 0.4 होगा तो इसको अगर आप लोग ऐड कर लोगे ये हो जाएगा 0.4, 0.5 कितना हो जाएगा 0.9। इस तरीके से हमारे पास समांतर माध्य आ जाएगा 75.9। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये जो पूरा स्टेप है इन सब स्टेप को अपने ध्यान से करिए, जब तक आपको स्टेप नहीं समझ में आएगा तब तक इन फार्मूलों को ज्यादा कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। तो फार्मूला भी याद रहे और इन स्टेप पहुंचने का पूरा प्रक्रिया भी पता रहे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।